हाँ नमस्कार, मैं संतोष कुमार। ऑनलाइन क्लासेस द्वारा इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले आपको पढ़ाए थे वीडियो में ईथर के बारे में आपको बताए थे, डाई फेनिल ईथर भी बताए थे और फेनोलिक ईथर भी बताए थे। तो उसके बाद आपका नया चैप्टर आएगा एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन बताया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह इसका फॉर्मेशन जो होता है एल्डिहाइड का वो प्राथमिक एल्कोहल से होता है और कीटोन का फॉर्मेशन जो होता है वह द्वितीयक एल्कोहल से होता है। इसलिए आप देखेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। इसके पहले मैं जानूंगा कि एल्डिहाइड का नामतंत्र क्या है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का नामतंत्र देखेंगे। इसके पहले आपने कक्षा 11 में IUPAC पद्धति में नाम आपने देखा होगा, जाना होगा। उसमें आप देखे होंगे CHO एल्डिहाइड होता है, CO कीटोन होता है और एल्डिहाइड का अनुलग्न जो होता है वो अल होता है, जबकि कीटोन का जो है अनुलग्न जो होता है ओन होता है। इस तरह हम इसका नामतंत्र करते हैं। पहले देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन से कौन कौन यौगिक तैयार होते हैं, उनका नामतंत्र क्या होता है। उसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल से हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अब इत्मीनान से आप देखिए कैसे होता है। देखिए एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड और कीटोन। इसी को पढ़ना है। इसका नामतंत्र, सबसे पहले इसका हम नामतंत्र पढ़ेंगे। कैसे इसका नामतंत्र करते हैं। एल्डिहाइड को देखते हैं। क्योंकि आपका एल्डिहाइड होता है उसमें हम एल्डिहाइड, इसको हम CHO करते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है वो अल होता है, ए या ओ। ध्यान दीजिए, इसमें अल लिखा जाता है। OL होगा तो एल्कोहल का होता है, क्योंकि इसका अनुलग्न जो है अल होता है। ये कभी भी किसी भी यौगिक के लास्ट में ही लगता है, क्योंकि बीच में जब आएगा तो कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। कभी भी यह CHO जो है वो लगता है वो लास्ट में ही लगता है, जो भी बीच में करेंगे वो कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए इसका अनुलग्न अल है। नामतंत्र में देखेंगे सबसे पहले एल्किल ग्रुप, किसी एल्किल ग्रुप के साथ जो है CHO जुड़ा होता है। किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ CHO पर जुड़ा होता है, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि CHO ग्रुप हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। अगर जुड़ा होता है तो उसका नामतंत्र जो है एल्किल, ये एल्किल हो गया, यहाँ पे एल्किल हो गया और ये आपका क्या हो गया प्लस एल्डिहाइड। ये दोनों मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है नामतंत्र में। यहाँ पर देखेंगे जैसे एल्किल की जगह पर आप CH3 लिख दिए और CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्योंकि आपको पहले ही बताया गया होगा कि किसी भी क्रियात्मक समूह यदि है जिसमें कार्बन लगा होता है, यदि किसी क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्रियात्मक समूह है तो उसकी काउंटिंग हम करते हैं, उसकी काउंटिंग हम करते हैं। यदि मान लीजिए क्रियात्मक समूह आपका OH है तो किसी यौगिक में यदि OH जुड़ गया तो उसमें कार्बन नहीं है तो उसकी काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे। वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की काउंटिंग करेंगे। इस तरह जो है यहाँ पर देखिए अगर CHO हो गया, CO हो गया, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन उपलब्ध हो उसकी हम काउंटिंग करते हैं नामोटेशन के दौरान। इस कंडीशन देखिए 1 और 2 यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम एथ करते हैं
एथ के साथ कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, एल्डिहाइड लगा है, तो एथ धन एल्डिहाइड का हम लोग अल है एथेनल। इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम हो जाएगा एथ धन अल बराबर एथेनल। लेकिन इसको हम दूसरी तरह से हम एस्टल्डिहाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एस्टल्डिहाइड। और दूसरा नाम जो है आईयूपीएसी पद्धति में नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक, एस्टल हो गया। दूसरी कंडीशन बनती है, मान के चलिए यहाँ पर CH3 है, CH2 है और ये आपका CHO है। इस कंडीशन में देखिए 1, 2 और 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम प्रोप करते हैं। प्रोप में ऑल जोड़ेंगे प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस कंडीशन में हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं प्रोपीनेपोल्डिहाइड। प्रोपीनेपोल्डिहाइड और दूसरा नाम इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम हो गया प्रोपेनॉल बराबर प्रोपेनॉल। जब किसी चीज को आप जानेंगे तब उसको पैदा कर सकते हैं, इसलिए आप एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन को जानिए, उसका नामकरण तो जानिए, फिर उसके बाद उसका हम फॉर्मेशन करेंगे कैसे बनता है। उसी तरह से एक और मान के चलिए यहाँ पर है, जैसे CH3 CH3, अब ये CHO CHO। इस कंडीशन को देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो यहाँ पर 4 है, इसको हम आइसो कहते हैं। आइसो ब्यूटेन लिहाइड और इसका दूसरा नाम हो जाएगा क्या? दूसरा नंबर में आप करेंगे 1, 2, 3, चाहे इधर 3 कर लीजिए, क्या होता है तो 2 नंबर, ये 3 है तो 2 नंबर कार्बन पर क्या है, ये आपका जो है आपका ये पास श्रृंखला होगा। पास श्रृंखला होगी तो ये मेथिल ग्रुप यहाँ पर 2 नंबर पर जुड़ गया। तो जब 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 मेथिल और प्रोप में अल लगा है प्रोपेनॉल। 2 मेथिल, सॉरी हिंदी नहीं लिख सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरह जो है एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड का नामकरण आपने जाना। अब इसी तरह हम कीटोन के बारे में जानेंगे कि कीटोन का कैसे बनाएंगे। कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक जैसा है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ाया जाए ताकि उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कीटोन इसका जो है आप जानते हैं ये कीटोन है और इसका अनुलग्न जो होता है इसका अनुलग्न ओन होता है, ओन। ठीक, अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए RC एक एल्किल ग्रुप ये भी है, ये भी एल्किल ग्रुप है, दोनों एल्किल ग्रुप है। कंडीशन है R है R है। ये एल्किल ग्रुप में जरूरी है कि मेथिल हो, प्रोपीन भी हो सकता है, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। और बीच में मैंने बताया था कीटोन कभी भी होगा अगर किनारे करेंगे तो CHO पे परिवर्तित हो जाएगा, ये हमेशा किसी न किसी के बीच में होगा। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं डाई एल्किल। इसको हम इसका नामकरण करना होगा, जो एल्किल ग्रुप का होगा तो डाई एल्किल कीटोन, ये नाम हो सकता है डाई एल्किल कीटोन। हम नाम के आधार पर हम देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं अब जनरली जो फार्मूला है इसको हम उतार लेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए CH3 है, COCH3, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसीटोन। इसको हम यहाँ से पहले जैसे इसके नाम को लिखेंगे
देखिए ये मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है, तो हम इसको लिख सकते हैं डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, दूसरा नाम उसका आप लिख सकते हैं एसीटोन, क्योंकि ये यही एसीटोन है, एसीटोन। ठीक, ये हो गया एसीटोन। अब इसी तरह से आपको जो है और लिख सकते हैं, जैसे मान लो चलिए ये CH3 है, ये आपका C है, ये CH3 है, ये आपका ये तो वही बन जाएगा, और CH है, या कर लीजिए, और इस तरह बढ़ा सकते हैं आप। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर दोबारा लिखना होगा CH3 CO CH3 CH3, इस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर कार्बन कंटेंट का बॉन्ड जो है 1 2 3 4 है। 4 का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए जिधर से नजदीक हो उधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 नंबर को ओन लगा हुआ है, तो 2 बुटानोल लिख सकते हैं। या दूसरी कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर एथिल, तो यहाँ पर मेथिल और एथिल है, जिसे जानते हैं यम जो होता है वो बाद में आता है और ए जो है पहले आता है, तो पहले हम एथिल लिखेंगे। कक्षा 11 में आप सब IUPAC पद्धति में जब नाम पढ़े होंगे तो उस समय सारी चीज बताई गई होगी, एथिल, फिर उसके बाद मेथिल कीटोन, ठीक है, ये नाम होगा। और IUPAC पद्धति में नाम लिखना होगा तो 1 2 3 4 करेंगे। 2 नंबर को क्या कौन है, इसको कहेंगे 2 ब्यूटेनोल, 2 ब्यूटेनोल, ठीक है। ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। लेकिन अब एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं, बनाने की विधि करते हैं। बनाने की विधि, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए राज है छोटा सा, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है वह प्राथमिक एल्कोहल से बनता है और कीटोन जो होता है वो द्वितीयक एल्कोहल से बनता है। इसलिए इसको देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल। पिछले चैप्टर आपको वीडियो बना के देखे हैं, एल्कोहल का वीडियो आपको दिए हैं, उस एल्कोहल में देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कैसे होते हैं, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप जो जुड़ा होता है, नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग जो है 2 होती है, ठीक है। इस तरह तो उसको आप देख लेंगे तो मालूम हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे बनते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, पहला देखिए प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल को जब प्राथमिक एल्कोहल को डाइक्रोमेट, अम्लीय डाइक्रोमेट, जिसको अम्ल कहते हैं, अम्ल डाइक्रोमेट, इसका सूत्र आप देखिए क्या होता है, डाइक्रोमेट का मतलब सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और प्लस शांत H2SO4, ये है अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ हम जब क्रिया करते हैं तो इसमें से पानी निकल जाता है और पानी निकलने के बाद आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए प्राथमिक एल्कोहल क्या है, डायरेक्ट मैं एग्जांपल हो जाता हूँ, जैसे मेथिल एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल, जो मेथिल एल्कोहल है ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। इस प्राथमिक एल्कोहल को हम ऑक्सीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति में, अम्ल डाइक्रोमेट से, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि पानी बनाना तो ऑक्सीकरण करना होगा। तो ये प्राथमिक एल्कोहल को हम जब ऑक्सीकरण करते हैं इसकी उपस्थिति में अम्ल डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, यहाँ पर लिख सकते हैं ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर
Na2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4। इनकी उपस्थिति में जब इसको क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, CHO में परिवर्तित होता है, HCHO, क्योंकि HCHO जो है ये फार्मल है, ये फार्मल है, इसमें एक ही कार्बन है, इसको फार्मल ऐड करते हैं। अगर H की जगह पर CH3 होता है, H का हो जाता है, और प्लस बचता क्या है H2O। ये पानी देता है, कैसे देता है, देखिए यहाँ पर यह कन्वर्ट हो जाता है H2O, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल करके ये पानी बनाता है। टू यहाँ पर हाइड्रोजन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन जो है, दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो यहाँ 3 है, उसमें से 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल जाते हैं, निकल करके पानी का फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, और यह ऑक्सीजन में मिल करके इनको CHO बनता है। तो ये आपका फार्मल गैस बनता है। ये फार्मल है, एल्डिहाइड प्राप्त। अब दूसरी कंडीशन होती है कि यदि मान लीजिए प्राथमिक एल्कोहल और हो सकते हैं, ये CH3 है और ये आपका CH2 है, OH, ठीक है। इस कंडीशन को हम देखेंगे, ये आपका मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, ये आपका जो है एथिल एल्कोहल। इनको भी ठीक उसी प्रकार से Na2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 ऑक्सीकरण कराया जाता है, इनका ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो ये भी प्राप्त होता है उसी तरह से जो एस्टर गैस है CH3CHO, इसको कहेंगे एस्टर गैस। ये आपका एस्टर गैस हो गया, प्लस H2O बाहर निकल जाता है। देख लीजिए मिलाएंगे, मिल जाएगा CH3CHO, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलकर H2, एक ऑक्सीजन निकल के एस्टर गैस। तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जा रहा है, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। और जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो कीटोन प्राप्त होगा। देखिए, तो ये आपका एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया। अब द्वितीयक एल्कोहल से क्या प्राप्त होता है, देखिए द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, अम्ल डाइक्रोमेट, यानी कोई चीज Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम कराते हैं। तो ये द्वितीयक एल्कोहल क्या है, देखिए ये CH3 और यहाँ पर क्या हो गया OH, CH, ये हो गया CH2CHOH, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और CHOH जो करेंगे इसकी वैलेंसी 1 और 3 और 4 CHOH। इसको हम, इसका नाम जो हम देखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल कर सकते हैं, या लिख सकते हैं 2, क्योंकि नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 नंबर पर क्या दिया होगा, OH दिया होगा, ठीक है, 2 नंबर पर आपका OH दिया होगा, तो ये आपका 2 प्रोपेनॉल होगा, ठीक है। तो इसको हम द्वितीयक एल्कोहल के नाम से जाना जाते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल ये हो गया, और इसका ऑक्सीकरण करते हैं, मींस यहाँ पर जो है Na2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, और इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं। तो इस कंडीशन पे ये जो है प्राप्त होता है, वह क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, देखिए कीटोन,
CH3 CO और CH3, क्योंकि ये जो है इसको हम सीधा करेंगे तो CO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2 आपका बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन में वहां पर आप देखेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल में पानी का जो निष्कासन होता था, जबकि द्वितीयक एल्कोहल में आपका हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, इसको हम जो लिखे हैं ऑक्सीकरण, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण कराया जा रहा है, उसके दौरान जो आपका क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। ठीक है, अरे ये निकल रहा है, H2 निकल रहा है, सॉरी यहाँ पर भी पानी निकलेगा। जब डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तब जाकर के इसको H2 निकलेगा। तो डिहाइड्रोजनेशन, हमें डिहाइड्रोजनेशन जब करेंगे तब अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये जो है आपका ये ऑक्सीकरण जब कर रहा है तो ये H2 और प्लस आपको मिल करके H2O बनता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे एसीटोन। एसीटोन कहेंगे। इसी तरह से आप और वीडियो और जो है रिएक्शन आप देख करके कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस तरह हम जो है क्या बनाए कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल के द्वारा हमने प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त कर लिया। कभी भी परीक्षाओं में प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो ये जनरली चीजें हैं, आपको याद रखना चाहिए। प्राथमिक एल्कोहल का उसको याद करिए, नोट करिए। अब इसके बाद जो है डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। ठीक है, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनेशन, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनेशन जब करेंगे उसके दौरान हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अभी एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अब एल्कोहलों का दूसरी विधि हो गई एल्कोहलों का विहाइड्रोजीनीकरण, जिसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, इसकी उपस्थिति में करते हैं सिल्वर और कॉपर की उपस्थिति में। जब इनको हम ये प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल, यहाँ भी होता है प्राथमिक एल्कोहल, तो प्राथमिक इसमें प्राथमिक एल्कोहल से प्राप्त होता है आपका एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल से जो है प्राप्त होता है आपका कीटोन। तो प्राथमिक एल्कोहल जैसे मान के चलिए आपका मेथिल एल्कोहल है, जैसे मान के चलिए CH3OH, इनका हम जो है कॉपर और सिल्वर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर संकल्प करते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को कॉपर और सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे बर्न करते हैं तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, आपका फॉर्मलडिहाइड प्राप्त होता है HCHO। इस कंडीशन पर हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलती है। यहाँ पर पानी नहीं निकलता, जब ऑक्सीकरण करता है तो पानी निकलता है। यहाँ पर जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपका क्या प्राप्त होगा, ये फॉर्मलडिहाइड प्राप्त होता है। फॉर्मलडिहाइड देखिए CHO और H2O ये प्राप्त होगा। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर भी देख लीजिए, ये है यहाँ पर आप मान लीजिए एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, इनको जब हम कॉपर और सिल्वर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर इसे भी गर्म करते हैं, जो फॉर्मलडिहाइड प्राप्त होता है वहां पर एस्टरडिहाइड प्राप्त हो जाएगा CH3CHO प्लस हाइड्रोजन गैस विमुक्त होने लगती है। ये हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल का हम जब विहाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यदि ये द्वितीयक एल्कोहल को, ये प्राथमिक एल्कोहल है, जब द्वितीयक एल्कोहल को हम जब
विहाइड्रोजनेशन करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। देखिए कैसे करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल को आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल जैसे हुआ ये CH3 हो गया, CHOH, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये आपको बताएगा आइसोप्रोपिल ठीक है। इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम कॉपर Ag के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, यह यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों आपस में निकल करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को भी हाइड्रोजनेशन करते हैं। CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस जस्ट गैस बिल्कुल बाहर निकल जाता है, इसको कहते हैं एसीटोन। ये एसीटोन है जिसके द्वारा जो हीरोटोन प्राप्त हो जाता है, गाय काम में आता है। हेक्सामीन भी इसी से बनाते हैं, अगली वीडियो में हेक्सामीन बनाऊंगा। एसीटोन हो गया प्राप्त। इसी तरह से आप देखिए यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये सारा वीडियो जो मैं बनाया है मैं उसको बता दे रहा हूँ डिटेल में कि प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्कोहल से आप कीटोन प्राप्त होता है। जब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तब प्राप्त होता है, और जब आप एल्कोहलों का विहाइड्रोजनेशन करते हैं उसके दौरान प्राथमिक एल्कोहल से हम विहाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और द्वितीयक एल्कोहल के साथ हम जब विहाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो कीटोन प्राप्त होता है। आज की वीडियो में मैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि और एल्डिहाइड और कीटोन का नामतंत्र कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो को बार बार रोक करके आप अच्छी तरह से इसके बारे में सीख लीजिए। अगले बार हम जो है कुछ और तरीके एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप बिल्कुल सेफ रहिए। चंदौली जिला कितना काफ़ी जो है ग्रसित होता जा रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से जो है ये अपना अध्ययन करते रहिए और अपने को भी सेफ रखिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। बस, धन्यवाद।